चलो ठीक है। तो देखो आज का जो टॉपिक है, आज हम फुल बैकअप पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है फुल बैकअप ऑफ द डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, या ऑफ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो सपोज बेसिकली क्या है कि आप फुल बैकअप को इमेज बैकअप भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें सपोज ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, डीसी मशीन है, और ये मेरा एक और मशीन मैंने बनाया हुआ है जिसके ऊपर मैं बैकअप लूंगा। ठीक है, मतलब मेरे को बैकअप लेने के लिए एक ऐसा सपोज स्टोरेज ड्राइव चाहिए, या कोई एक ऐसी नेटवर्क ड्राइव होनी चाहिए जहाँ पे मैं बैकअप को रखूँ, जैसा कि मैंने कल के टॉपिक में किया था। तो सपोज मेरे पास एक ये सपोज मशीन ही है। सपोज मेरे पास एक कोई नॉर्मल मशीन है जो कि बेसिकली मैं स्टोरेज के लिए यूज करता हूँ, तो वो मशीन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो नॉर्मली मैं इसको लिख देता हूँ, ये मेरा बैकअप सर्वर हो गया, या बैकअप क्या नेटवर्क ड्राइव लिख देते हैं, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर मैं जो भी अपने डोमेन कंट्रोलर का बैकअप लूंगा वो यहाँ पे रखूंगा। हालांकि एक मशीन है मेरे पास विंडोज 10 की है, तो उसके ऊपर मैं बैकअप रखूंगा, तो वो मेरी एक नेटवर्क ड्राइव की तरह एक्ट करेगी आज। ठीक है, तो देखो फुल बैकअप के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि होता क्या है, तब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो देखो डोमेन कंट्रोलर का आप बैकअप दो तरीके से ले सकते हो। एक होता है सिस्टम स्टेट बैकअप, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी, सिसबोल फोल्डर, एनटीडीएस, आईआईएस और आपका कॉम प्लस सेटिंग, रजिस्ट्री राइट्स एंड रजिस्ट्री एडिटर का बैकअप लेता है। और उस बैकअप को आपको रीस्टोर करने के लिए आपका डोमेन कंट्रोलर रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, तभी आप उस सिस्टम स्टेट के बैकअप को रीस्टोर कर सकते हो। तो जो मैंने आपको कल बताया था। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मेरा जो डोमेन कंट्रोलर मशीन है वो बिल्कुल फेल हो गया है, और सपोज हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है। तो उस केस में मैं अपने जो सिस्टम स्टेट का बैकअप लिया हुआ है वो बैकअप मेरे काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हमें दूसरा मेथड पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं फुल बैकअप ऑफ द डोमेन कंट्रोलर, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि सिस्टम इमेज बैकअप। ठीक है, सिस्टम इमेज बैकअप में होता क्या है कि पूरी की पूरी ये जो डोमेन कंट्रोलर मशीन है उस रनिंग मशीन का एक इमेज क्रिएट करेंगे, और उस इमेज को अपने नेटवर्क ड्राइव के ऊपर स्टोर कर देंगे। और वो इमेज इन केस मेरा जो मशीन है, डोमेन कंट्रोलर मशीन है, वो कभी फेल हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, चलने की कंडीशन में नहीं है, तो उस इमेज की हेल्प से हम उस मशीन को दोबारा से किसी दूसरे कंप्यूटर पे या उसी कंप्यूटर को या उसी मशीन को ठीक करके उस इमेज से उसको रिबिल्ड करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली वर्क को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमें करना है आज। ठीक है, इसमें बेसिकली देखो आपके पास एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर लोडेड होना चाहिए, और एक आपके पास नेटवर्क ड्राइव होनी चाहिए जहां पे आप अपनी मशीन का बैकअप लोगे। दोनों मशीनें नेटवर्क की हेल्प से आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्विच होना चाहिए या कुछ नेटवर्किंग डिवाइस होनी चाहिए जिसके थ्रू आपकी मशीन कनेक्ट होनी चाहिए। तो हम प्रैक्टिकल वर्चुअल मशीन के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्चुअल स्विच होते हैं जिससे मशीनें मेरी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। और इस तरह से मैं आपको बैकअप लेके दिखाऊंगा, अपनी डीसी मशीन का बैकअप लूंगा। अपने इस नेटवर्क ड्राइव में एक मशीन है जो उसके वहाँ पे एक शेयर फोल्डर है, वहाँ पे मैं बैकअप लूंगा, और इस मशीन को मैं क्रैश करके एक नया मशीन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इस इमेज की हेल्प से, उस बैकअप की हेल्प से, या उस सिस्टम इमेज बैकअप की हेल्प से उस मशीन को दोबारा से उसी कंडीशन में मैं चालू करूंगा। तो यहाँ तक आप, तो देखो बेसिकली क्या है, मेरे पास इस प्रैक्टिकल को करने के लिए एक सर्वर है जो कि काफी टाइम से हम अपना यूज कर रहे हैं। 2016 सर्वर मैंने लोड किया हुआ है, और इसके ऊपर मदन डॉट इन नाम से मैंने अपना डोमेन कंट्रोलर भी क्रिएट किया हुआ है। ये हमारा बहुत पुराना सर्वर है।
और दूसरी चीज़ है कि मेरे पास एक विंडोज 10 है जो सिंपली एक स्टैंड एलोन मशीन है, यानी वो किसी सर्वर का या डोमेन कंट्रोलर का मेंबर नहीं है, ठीक है। और मुझे इसी मशीन के ऊपर बैकअप को लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक शेयर फोल्डर क्रिएट करूँगा और उस शेयर फोल्डर को कनेक्ट करूँगा अपने सर्वर मशीन के अंदर, और उसके बाद हम बैकअप का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखो कल भी हमने बैकअप लिया था, तो उसको छोड़ देते हैं। हम आज एक इस विंडोज 10 है मेरे पास, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ फोल्डर का फुल बैकअप, ताकि हमें आसानी रहेगी। और इस फोल्डर को आपको शेयर करना है विद एवरीवन परमिशन के साथ। तो सिंपली मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ। अब ये फोल्डर शेयर हो गया। दूसरी चीज़ है कि मुझे इस विंडोज 10 मशीन का आईपी पता होना चाहिए, तो मैं चेक कर लेता हूँ इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। तो इस मशीन का आईपी एड्रेस है 10.0.0.55। और अब मैं अपने सर्वर मशीन पे चलता हूँ और सर्वर मशीन का भी आईपी एड्रेस चेक करता हूँ कि मेरे सर्वर मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। तो सर्वर मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.1 है। तो मैं इनको आपस में कनेक्ट करा के, बार पिंग करा के देखता हूँ कि पिंग हो रहे हैं कि पिंग 10.0.0.55 है। तो देखो पिंग हो रहा है, तो ठीक है, मेरे को कनेक्टिविटी चाहिए। अब पिंग होने के बाद मेरे को देखना है कि जो मेरा शेयर फोल्डर है फुल बैकअप वो यहाँ पे लिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे इस तरह से आईपी डाल के 2 बार बैकस्लैश और आईपी डाल के एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे मेरे को सारे जो भी मेरे विंडोज 10 के अंदर शेयर फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कहीं भी मेरे को यहाँ पे कहीं भी फुल बैकअप नहीं दिखाई दे रहा। जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया हुआ है ये वाला बैकअप शेयर फोल्डर नहीं दिखा रहा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि 55 डालना था। अच्छा उसमें आ जाता है। एक चलो शेयर तो किया हुआ है, मैं डाल के देखता हूँ। तो 55 में 1 डाला था हाँ, मैंने वही गड़बड़ कर दी है शायद, लेकिन मैं दोबारा से ठीक कर लेता हूँ उसको। विंडोज आर किया और मैंने 1 डाल दिया था, क्योंकि मेरे क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है 55 है और शेयर फोल्डर वहीं पे पड़ा हुआ है। और देखो कभी भी हम किसी दूसरे नेटवर्क में किसी दूसरे मशीन का शेयर फोल्डर एक्सेस करते हैं तो मुझे उसका यूजर आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए। तो वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम डालना होता है, सेकेंड टाइम से वो सेव कर लेता है। तो यहाँ पे और इसके बाद उसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और ये देखो मैंने कनेक्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पे फुल बैकअप नाम से मेरा एक शेयर फोल्डर यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। तो इसको मैं चाहूँ तो मैप ड्राइव बना सकता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैप नेटवर्क ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे वाई नाम से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख लो ये वाई नाम से यहाँ पे, हालांकि एक बहुत पहले से ही एक मैप है इसके अंदर, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है आज। और मैं एक और फुल बैकअप आज जो बनाया है वो मैंने कनेक्ट कर लिया। इसी के अंदर मैं अपने इस पूरे सर्वर का बैकअप रखूंगा। तो देखो अपने सिस्टम इमेज बैकअप का जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करने से पहले ये ध्यान रख लेना कि आपके सर्वर में कोई अननेसेसरी डेटा ना पड़ा हो, नहीं तो उन सबका बैकअप होगा। तो जैसे कि ये बेकार लग रहा है मुझे, इसको आप डिस्कनेक्ट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा बैकअप लेने में भी उतना समय लगेगा। ई ड्राइव में देख लो कुछ डेटा ना पड़ा हो, तो ई ड्राइव में मैं चेक कर लेता हूँ कितना डेटा है। तो ज्यादा नहीं है, 132 MB है, चल जाएगा, इतने से काम हो जाएगा हमारा। और सी ड्राइव में भी देख लेना कोई ज्यादा डेटा ना हो, क्योंकि ज्यादा डेटा होगा तो फिर बैकअप लेने में 11 GB अप्रोक्स है, 11.8 GB चल जाएगा इसमें, ठीक है। तो 11 GB का बैकअप मुझे लेना है, करीब 12 GB मान लेते हैं। तो इसमें देखो 29 GB फ्री है मेरे मैप नेटवर्क ड्राइव के अंदर, मुझे यहाँ पे बैकअप आपका रखना है। और ये जो बैकअप का फोल्डर है फुल बैकअप, ये मेरे विंडोज 10 के अंदर यहाँ पड़ा हुआ है। तो देखो बैकअप तो नहीं आएगा जो डीवीडी ड्राइव दिखा रहा है? नहीं नहीं, इसका नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो, यहाँ से इजेक्ट कर दो, ठीक है, बट वो नहीं उठाएगा क्योंकि ये तो एक सीडी रोम है। तो फिर भी मैंने इजेक्ट कर दिया है। तो देखो बैकअप, आप अपने सर्वर का फुल बैकअप जब आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको बैकअप लेने के लिए देखो सिंपल सा एक प्रोसेस यूज करना है। उसके लिए एक फीचर आपको लोड करना होता है अपने सर्वर के अंदर, जिसको बोलते हैं विंडोज सर्वर बैकअप।
जो कि मैंने कल ऑलरेडी लोड कर दिया था, बट आपको आज फिर से दिखा देता हूँ। हालांकि सर्वर के अंदर वो फीचर ऑलरेडी लोडेड है। तो ऐड रोल्स एंड फीचर पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे भी रोल और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन सिलेक्टेड है, उसी को रहने देंगे और नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे आपका सर्वर पूल, जो सर्वर आपका लिस्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे रोल्स में कुछ नहीं होगा, आपको फीचर्स में जाना है, तो नेक्स्ट करते ही फीचर्स आ जाएगा और यहाँ पे विंडोज सर्वर बैकअप आपको मिलेगा, जो कि हमने ऑलरेडी कल इंस्टॉल कर लिया था। देखो विंडोज सर्वर बैकअप का ये फीचर है, कल इंस्टॉल कर लिया था हमने। तो बस यहाँ पे आपको, अगर आप नहीं इंस्टॉल है आपके मशीन के अंदर, आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो सिंपली यहाँ पे आपको एक चेक लगा के नेक्स्ट कर देना। इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं होता, जस्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो मुझे जस्ट कैंसिल करना है इसको, और मेरे इस सर्वर के अंदर फीचर पहले से पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, टूल्स ऑप्शन में जाता हूँ और टूल्स ऑप्शन में जाने के बाद सबसे नीचे मुझे लिस्ट कर रहा है विंडोज सर्वर बैकअप। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपका सेम एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहे हैं, डाटा रीडिंग कर रहा है कि क्या क्या इसकी सिचुएशन है, क्या आपका बैकअप नहीं। तो देखो ये कह रहा है कि बैकअप एक टाइम लिया जा चुका है और उसको रीस्टोर भी किया, सिस्टम स्टेट रिकवरी भी किया जा चुका है। तो ठीक है, हमें तो आज नॉर्मल बैकअप लेना ही नहीं है, सिस्टम स्टेट का बैकअप लेना ही नहीं है, हमें आज फुल बैकअप लेना है। तो फुल बैकअप के लिए यहाँ पे देखो बैकअप शेड्यूल का ऑप्शन है, बैकअप वंस का ऑप्शन है। तो देखो फुल बैकअप जब आप लोगे तो भी आप शेड्यूल कर सकते हो। बैकअप शेड्यूल में जाओगे आप या शेड्यूल में जाओगे तो यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो देखो यहाँ पे फुल बैकअप का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जब भी चाहो तो फुल बैकअप को शेड्यूल कर सकते हो। यानी आप यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे से पूछा जाएगा कि आप एक दिन में केवल एक ही बार अपने मशीन का पूरा बैकअप लेना चाहते हो या एक दिन में कई बार लेना चाहते हो, तो आप डेट और टाइम डालो। ठीक है, तो अभी हमें शेड्यूल नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार लेके इसका प्रैक्टिकल करके देखना है इसका। तो ये वाला मैं ऑप्शन क्लिक कैंसिल करके मैं बैकअप वंस पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली शेड्यूल बैकअप ऑप्शन ग्रे लाइट हो गया, मतलब इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा ऑप्शन आ रहा है डिफरेंट ऑप्शन, तो मुझे ये सिलेक्ट करके, यही सिलेक्टेड है, मैं चेंज नहीं कर सकता और मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करूंगा तो फिर यहाँ पे मेरे से दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, एक फुल बैकअप है जो कि रिकमेंडेड है और एक कस्टम है। तो कस्टम बैकअप मैंने आपको कल करा दिया था, जिसके अंदर मैं ये अलग अलग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे क्या बैकअप लेना है। तो मुझे आज कस्टम बैकअप लेना नहीं है, मुझे आज फुल बैकअप लेना है। तो मैंने फुल बैकअप लिया। ये दिखा रहा है कि बैकअप साइज है वो 12.4 GB का होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इतना स्पेस है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ फुल बैकअप सिलेक्ट करने के बाद। फिर ये बोल रहा है कि आप जो फुल बैकअप है वो आप लोकल ड्राइव में रखना चाहते हैं या किसी नेटवर्क शेयर फोल्डर के ऊपर स्टोर करना चाहते हैं। तो देखो दोनों ऑप्शन है, लेकिन हम फुल बैकअप, वैसे टेक्निकली कहा जाता है कि फुल, कोई भी किसी भी टाइप का बैकअप हो उस मशीन में नहीं रखना चाहिए जिस मशीन का आप बैकअप ले रहे हो, क्योंकि कल को मशीन क्रैश हो जाती है तो फिर बैकअप भी आपका यूजेबल नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे रिमोट शेयर फोल्डर यूज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक शेयर फोल्डर बनाया हुआ है और उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और शेयर फोल्डर मेरे विंडोज 10 का है जिसको मैंने समझा है कि वो मेरे नेटवर्क ड्राइव है और वहीं पे मैं अपना डेटा स्टोर करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके दिखा दिया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में और या क्लास के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जस्ट मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और देखो यहाँ पे जस्ट मुझे उसका लोकेशन टाइप करना है। तो मेरे जो विंडो 10 का IP है वो ये है और ये देखो फुल बैकअप लिस्ट हो चुका है यहाँ पे, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पे भी दो ऑप्शन आपसे दिया जा रहा है, डू नॉट इनहेरिट और इनहेरिट। देखो यहाँ पे ये है कि ये ऑप्शन इसलिए पूछा जा रहा है आपसे कि जो बैकअप का फाइल है या जो बैकअप लेने का जो शेयर फोल्डर है जहाँ पे आप बैकअप ले रहे हो, जिस लोकेशन पे बैकअप ले रहे हो, तो वो लोकेशन कौन एक्सेस कर सके। तो इनहेरिट का मतलब है कि हर कोई एक्सेस कर देगा जिसके पास राइट्स हैं, और डू नॉट इनहेरिट का मतलब वही एक्सेस करेगा जिसका आप नेक्स्ट करते ही यूजर ID और पासवर्ड डालो। तो हमें इनहेरिट ही यूज करना है, क्योंकि इनहेरिट में क्या है कि हमारे पास जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, डोमेन एडमिन है, वो उस फोल्डर को एक्सेस करने का पावर रखता है, वो ले लेगा, हमें यहाँ पे डिसाइड करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सिक्योरिटी रीजन हाई करना है, आप चाहते हो कि केवल एक ही बंदा उस शेयर फोल्डर को एक्सेस करे या उस नेटवर्क ड्राइव को एक्सेस करे, तो आप उसका भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आप डिफाइन तो कर दोगे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर आपको याद भी होना चाहिए कि किस का यूजर ID और क्या पासवर्ड आपने डाला है। तो ठीक है, बट हमारा इस इनहेरिट से प्रैक्टिकल करना है, हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जस्ट मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ
और देखो ये इतना चीजें इसने सेलेक्ट कर लिया है। देखो यहाँ पे डी ड्राइव लिस्ट नहीं है। अभी मदन जी आप पूछ रहे थे कि सर डी ड्राइव का ही बैकअप लेगा, तो देखो डी ड्राइव यहाँ पे लिस्ट नहीं है। और ये देखो बेयर मेटल रिकवरी होती है, EFI पार्टीशन, ये भी पार्टीशन है, ये भी पार्टीशन है, ई ड्राइव रिकवरी पार्टीशन और एक सिस्टम स्टेट, यानी ये सारा डेटा इसने आपका बैकअप में ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एडवांस ऑप्शन में इसने ऑटोमेटिकली VSS कॉपी बैकअप सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कोई थर्ड पार्टी टूल होगा या किसी एप्लीकेशन का बैकअप लेने के लिए, तो उसमें भी ये काम करेगा, तो अच्छी बात है ये। तो यहां तक अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं बैकअप पे क्लिक कर दूंगा तो फिर बैक नहीं जा पाऊंगा मैं। चलो ठीक है, तो फिर बैकअप लेना शुरू करते हैं। बैकअप पे मैंने क्लिक कर दिया। तो बैकअप का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो जब तक हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ मत कीजिए, पॉज कीजिए। तो देखिए अभी बैकअप हमारा कंप्लीट हो चुका पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखो कंप्लीटेड आ चुका है और 10.59 GB अप्रोक्स इसने बैकअप ले लिया है। तो पूरा इसने डाटा बैकअप ले चुके हैं। ठीक है, अब हमारा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। मेरा बैकअप इस विंडोज 10 मशीन के अंदर आ चुका होगा। ये फुल बैकअप वाला जो शेयर फोल्डर था, इसके अंदर मैंने इसका बैकअप स्टोर किया था। तो देखो करीब यहाँ पे दिखा रहा है 13 GB इसने बैकअप स्टोर कर लिया है और ये मेरा सर्वर का प्रॉपर बैकअप हो गया। ठीक है, तो देखो बैकअप हो गया है। अब मान लीजिए मुझे इस बैकअप को टेस्ट करना है कि वाकई में बैकअप से मैं अपनी मशीन रीबिल्ड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए देखो मुझे करना क्या है, सिंपल सा है कि इसके जो हार्ड डिस्क है, वो हार्ड डिस्क आप चेक करें कि कितने GB इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो उसके लिए डिस्क मैनेजमेंट ओपन कीजिए और अप्रोक्स 60 GB की हार्ड डिस्क लगी है। तो आप एक ऐसी मशीन क्रिएट करिए जो कि 60 GB की हार्ड डिस्क हो या उससे ऊपर हो, 60 GB से कम मत बनाना। तो अभी फिलहाल मैं इस मशीन को शट डाउन कर देता हूं और मान लेता हूं कि ये मेरी मशीन जो है क्रैश हो गई, खराब हो गई है। ठीक है, और मुझे जल्दी से जल्दी बैकअप की हेल्प से अपने डोमेन कंट्रोलर को पूरा रीस्टोर करना है, उसको स्टार्ट करना है, उसको चलाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो उसके लिए देखो सिंपली है, वर्चुअल मशीन के अंदर आप एक मशीन क्रिएट करो। और मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही है? हाँ सर। हाँ, रिस्टोर ऑफ DC नाम दे दिया मैंने इस मशीन का, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। और सेम देखो 60 GB का हार्ड डिस्क है यहाँ पे। और इसके बाद मैं इसको नेटवर्क ऑप्शन पे रखता हूँ और मुझे विंडोज सर्वर 2016 का ISO फाइल भी यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं विंडोज लोड कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं विंडोज लोड नहीं करूँगा। तो मैंने इस मशीन को चलाया और देखो ये मेरी मशीन यहाँ पे आ गई और ये मशीन मेरी बंद हो चुकी है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो मेरी एक मशीन है जिसका नाम मैंने रखा है रिस्टोर ऑफ DC और इसमें मैंने ISO फाइल डाल दिया है सर्वर 2016 का। और अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं जैसे ही अपनी इस मशीन को स्टार्ट कर दूंगा तो इस मशीन के अंदर ऐसा लगेगा कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम 2016 सर्वर का इंस्टॉल कर रहा हूँ, बट आपको इंस्टॉल नहीं करना, रिपेयर मोड पे जाना है आप। ठीक है, तो मैं इसमें रिपेयर मोड पे जाऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रिपेयर मोड पे हम पहुंचेंगे। तो सिंपली यहाँ पे अपना लैंग्वेज और रीजन सिलेक्ट कर लेना जो भी है, तो हम ज्यादातर इंग्लिश इंडिया ही सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट के बाद आप ना इंस्टॉल नाउ मत करना। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपेयर योर कंप्यूटर, इस पे क्लिक करना। तो इस तरह से आपका एक ब्लू स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसके अंदर ट्रबल शूट और टर्न ऑफ योर PC का ऑप्शन आएगा। ट्रबल शूट में जाना है, रीसेट योर PC और सी एडवांस ऑप्शन, यानी कह रहा है कि आप इस ऑप्शन से अपने PC को रीसेट कर सकते हो या एडवांस ऑप्शन में जा सकते हो। तो ये तो PC भी नहीं आई है, इसके मैं रीसेट क्या करूंगा, एडवांस ऑप्शन में ही जाने के लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिस्टम इमेज रिकवरी, यानी कह रहा है कि अगर आपने कोई बैकअप लिया हुआ है या सिस्टम का इमेज बना रखा है तो उससे अपने सिस्टम को रिकवर कर सकते हो।
तो ठीक है, मैं तो कर सकता हूँ रिकवर, लेकिन समस्या ये है कि इस मशीन को भी कम्युनिकेट कराना पड़ेगा मेरे को अपने इस जहाँ पे मैंने बैकअप लिया है विंडोज 10 मशीन में उससे, और इसका आईपी है 10.0.0.55। तो पहले मुझे इसमें ना कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से इसके अंदर आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी लोकल ड्राइव में या किसी रिमूवल ड्राइव के अंदर मेरा स्टोरेज नहीं है, मेरा इमेज नहीं है, मेरा किसी नेटवर्क ड्राइव पे रखा है। तो नेटवर्क ड्राइव को एक्सेस करने के लिए मुझे कमांड ओपन करके यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा 10 सीरीज का। तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पे एक किसी भी मशीन में जो आपकी मशीन अभी स्टार्ट नहीं हुई है और उसके अंदर आईपी डालना है, तो उसके एनआईसी को इनेबल करने के लिए उसके अंदर WPE यानी विंडोज प्री बूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट को इनेबल करना होता है। तो उसके लिए कमांड होती है WPEINIT, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से जानते हो, विंडोज प्री बूट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे INIT का मतलब हो गया इनिशियलाइजेशन, यानी इस मशीन में जो प्री बूट है यानी बूट से जो इसका लैन कार्ड जो बूट से बूट करेगा नेटवर्क के थ्रू, उसको मैं इनेबल कर रहा हूँ। तो मैंने इसको इनेबल कर दिया। अब मुझे इसमें आईपी एड्रेस डालना है, बट मुझे इससे पहले मुझे देखना है कि इसमें एनआईसी जो है उसमें आईपी है क्या। तो उसके लिए कमांड होती है netsh, और यहाँ पे मुझे डालना है ये एक कमांड है इंटरफेस IPv4 शो कॉन्फिग। तो इससे डालूंगा तो मुझे दिखा देगा कि इस मशीन के अंदर एक ईथरनेट नाम का एनआईसी लगा हुआ है, एक लूप बैक। तो लूप बैक तो ऐसा ही होता है, इसका कोई मतलब फिजिकल एनआईसी नहीं होता ये। तो मुझे देखो इसमें आईपी, हाँ बाय डिफॉल्ट ये आईपी उठा रहा है। तो मुझे इस आईपी से कुछ क्या नाम है नहीं लेना, मुझे तो नेटवर्क में जो आईपी मेरी चल रही है वो आईपी असाइन करना है। तो आईपी असाइन करने के लिए मुझे क्या करना है, तो आप थोड़ा ये सिलेक्ट कर लेना ताकि टाइप ना करना पड़े। और यहाँ पे आप आईपी असाइन करना, और 10 सीरीज का मैं डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकते हो आप, 10 से जो पिंग हो जाए, जैसे मैं 60 डाल देता हूँ, और उसका फिर सबनेट मास्क आप डाल देना। तो ये तरीका है आईपी एड्रेस डालने का। इसके बाद आप इससे एग्जिट आ जाना नेटएसएच से, और एक बार आप आईपी कॉन्फिग कमांड चला के देखना कि आपकी आईपी डल पाई है कि नहीं। तो आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है 60। एक बार आप इसको पिंग करा लेना अपने विंडोज 10 पे जहाँ पे आपका इमेज रखा हुआ है। तो पिंग कमांड चलाता हूँ और उसका आईपी एड्रेस है 55। तो वो देखो यहाँ पे पिंग हो रहा है। तो इतना जब आप कर देना, आईपी जब डाल देना, तो इसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट की कोई जरूरत नहीं है, आप कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना और फिर से ट्रबल शूट ऑप्शन पे जाना, और यहाँ पे सिस्टम इमेज रिकवरी ऑप्शन पे जाना, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट री इमेज योर कंप्यूटर के अंदर है कि विंडोज ने कोई भी इमेज फाइंड नहीं किया, लिखा है विंडोज कैन नॉट फाइंड एनी सिस्टम इमेज ऑन दिस कंप्यूटर। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कैंसिल करना और यहाँ पे नेक्स्ट करना। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाना और यहाँ पे लिखना सर्च फॉर अ सिस्टम इमेज ऑन द नेटवर्क, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे पाथ आप डाल देना, जो भी आपके नेटवर्क पाथ हैं वो आप डालना है इसको, और इसको ओके करना। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा उस मशीन का आईपी एड्रेस, सॉरी यूजर आईडी, और उसका पासवर्ड क्या है। तो वो डालने के बाद आप इसको ओके करना। तो इस तरह से आपको ये कुछ एरर दे देगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार दोबारा से ट्राई करना क्योंकि वो लोकल मशीन है। तो और .बैकस्लैश यूज करना ताकि पता चले कि लोकल अकाउंट है, और उसके बाद उसका पासवर्ड। तो देखो इसने उठा लिया बैकअप का, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर ये बताएगा कि बैकअप कब लिया था, क्या क्या पार्टीशन से, पूरी डिटेल्स बताएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कह रहा है
एक्सक्लूड डिस्क, मतलब होता क्या है कि जब आप बैकअप को रिस्टोर करते हो, रीइमेज करते हो, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टीशंस वगैरह बने हैं इस मशीन में वो सारे हटा देगा। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ डिस्क को छोड़ दिया जाए तो आप उसको चेक लगा सकते हो, उसको छोड़ देगा। बट इस कंप्यूटर के अंदर केवल एक ही हार्ड डिस्क है जो जिसका साइज 60 GB है, तो मुझे यहाँ पे कुछ चेक नहीं लगाना, एक्सक्लूड नहीं कर सकता मैं। और यहाँ पे लिख रखा है ओनली रिस्टोर सिस्टम ड्राइवर, सॉरी ड्राइव्स, यानी जो सिस्टम की ड्राइव है खाली उसी को रिस्टोर करे, कोई अलग से ड्राइव स्टोर ना करे, जैसे ई ड्राइव एफ ड्राइव है वो ना करे। तो आप इस पे चेक लगा सकते हो, सिर्फ सी ड्राइव ही रिस्टोर होगी और रिकवरी ड्राइव रिस्टोर होगी, उसके अलावा कोई दूसरी ड्राइव स्टोर नहीं होगी। बट हम मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी सारी ड्राइव रिस्टोर हो, तो मैं इस पे चेक नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टॉल ड्राइवर, अगर आप चाहते हो कि भाई इस मशीन का हार्डवेयर अलग है और इसके लिए ड्राइवर अलग है, तो यहाँ से आप ब्राउज करके ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो, उसका पाथ दे सकते हो, उस पर ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिलहाल मशीन लगभग मेरी सेम है। और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रीस्टोर कर, जब ये बैकअप ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर भी रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रीस्टार्ट ना हो, आपको कुछ ये ऑप्शन शो करे, तो ये चेक बॉक्स आपको हटा देने हैं। जैसे कि अपडेट डिस्क एरर करने के लिए है कि डिस्क के जो एरर हैं वो चेक हो जाएं रीस्टार्ट होने से पहले, आप मैनुअली कर सकें। तो आप ये चेक हटा देंगे तो सिस्टम रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये ऑप्शन आएगा और फिर आप उसके बाद आप मैनुअली रीस्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, हमें तो करना ही है, तो मैं सिंपली ओके कर देता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। फिर ये मुझे देखो ये बता रहा है, ये टाइम है, ये डेट है, कंप्यूटर का नाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिनिश कर देना मुझे। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑल डिस्क टू बी रिस्टोर्ड विल बी फॉर्मेटेड एंड रिप्लेस विद द लेआउट एंड डेटा इन द सिस्टम इमेज। और मतलब ये कह रहा है कि जितनी भी डिस्क है सारी फॉर्मेट हो जाएगी और इमेज के अकॉर्डिंग कन्फिगर हो जाएगी। आप करना चाहते हैं तो यस करिए, तो यस करना है आपको, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा और ये आपके मशीन को बिल्कुल रिस्टार्ट करके दे देगा। तो चलने देते हैं इसको करके, सारी की सारी ड्राइव रिस्टोर हो रही है और लगभग सारा हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और लेगा इसको रीवेज करने में। अब देखो ये हो चुका है, अब रीस्टार्ट का ऑप्शन दे दिया है इसने, तो रीस्टार्ट नाउ मैंने यहाँ पे कर देता हूँ इसको। और रीस्टार्ट होते ही आपकी मशीन जैसी थी वैसी आपकी रेडी है और आपका देखो सर्वर बिल्कुल रीइमेज हो चुका है बैकअप की हेल्प से। और जस्ट ये अब लॉगिन हो जाएगा, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। इससे इससे आप जैसा आपका लास्ट सर्वर था जो फेल हुआ था वैसा ही ये बिल्कुल सेम है, जो उसके अंदर पार्टीशन थे, ड्राइव थे, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेंगे। थोड़ा सा लॉगिन होगा ये, क्योंकि जब कोई इमेज रिस्टोर होती है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे लिख भी रहा है गेटिंग डिवाइसेस रेडी, तो देख लो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग्स आ गया है और सीधे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा और लॉगिन हो जाएगा। जैसा आपका सर्वर था वैसा आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने फुल बैकअप लिया और उसको हमने पूरा रिस्टोर किया है और हमारा ये प्रैक्टिकल डन कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार हम इसको लॉगिन करके देख लेते हैं और फिर देखो यहाँ से हम लॉगिन करके देख लेते हैं और दिखा भी, देखो मदन /एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, तो बिल्कुल मेरी मशीन वही है ये। और सारे इसके अंदर आपको यूजर्स ग्रुप्स ओयू सब मिलेंगे आपको। तो ये काफी कम समय में आपने अगर बैकअप रखा है तो काफी कम टाइम में अपने बैकअप को रिस्टोर करके अपनी मशीन को तुरंत ऑनलाइन ला सकते हैं आप। ठीक है, आपको सारे ड्राइव, सारा डेटा, सब कुछ एज इट इज मिलेगा। मैं आपको माई कंप्यूटर ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपकी ये देखो जितनी ड्राइव थी वो सारी ड्राइव आ रही है। हाँ, बस ये नेटवर्क ड्राइव थी वो प्रॉपरली कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो कनेक्ट अभी होगी नहीं। और आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स ग्रुप थे सब देखो यहाँ पे लिस्ट हो रखे हैं प्रॉपरली सारे। ठीक है, ये देखो सारे हमने जो आईटी के यूजर्स बनाए थे सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल हमारा ये डन हो चुका है। ठीक है, और हमारा ये देखो मशीन है जिसका हमें बैकअप अभी पड़ा हुआ है, तो मैं चाहूँ तो इसका बैकअप का और यूज करके और मशीनें भी बना सकता हूँ। तो